अधासुर नामक एक दैत्य आता है अजगर का रूप लेकर। ठाकुर जी और सब खेल रहे थे तो अजगर का रूप लेकर आता है और बीच रास्ते में मुख खोल कर बैठ जाता है। जहाँ पेड़ वगैरह खूब सारे थे उनके बीच मुख खोल कर बैठ जाता है। अब अगर दूर से कोई देखे तो उसे कोई गुफा लगे। वो सब ग्वाल बाल ठाकुर जी खेल रहे थे, खेलते 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 सब उस गुफा में घुस जाते हैं। ठाकुर जी भी जाते हैं। गुफा में अंधेरा है, गुफा नहीं अजगर का पेट है, वो उसमें अंधेरा है। अंधेरा है तो किसी को कुछ नहीं देख रहा। यहाँ ठाकुर जी अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं और बढ़ते 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 उसके पेट को फाड़ते हुए निकल जाते हैं ठाकुर। अब बच्चे तो वापस खेलते खेलते बाहर आ जाते हैं। अब ये जो अधासुर है ये कलयुग है। कौन है ये? कलयुग। क्यों? कि अगर तुम कलयुग में ठाकुर जी को लेकर जाओगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे। ठाकुर जी के बिना जाओगे तो अजगर अपना मुंह बंद कर लेगा। ग्वाल बाल ठाकुर जी के साथ गए तो सुरक्षित सही सलामत हंसते खेलते वापस लौट आए। यही ठाकुर जी नहीं जाते तो अजगर अपना मुंह बंद कर लेता, ना ठाकुर जी उसका उद्धार करते। और जब बच्चे एक सही स्थान पर पेट की जगह पहुंच जाते अजगर अपना मुंह बंद कर लेता। तो कलयुग में भगवान को लेकर जाओगे तो सब सही है। अपनी इच्छाएं भी पूरी करो, सेवा के कार्य भी करो, अपना परिवार भी चलाओ, व्यापार भी करो, धन भी कमाओ, धन को सही जगह भी लगाओ, भक्ति भी करो, सब सही जाएगा। जहां भगवान को भूलने की कोशिश की सब कुछ उल्टा हो जाएगा। देखिए महाराज, एक पिताजी है, पिताजी के दो बालक हैं, दो बच्चे हैं। एक बात मतलब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। दोनों को पिताजी ने पहली बार, जब धन की उन्हें समझ हो जाती है, पहली बार उन्होंने दोनों को 100-100 रुपये दिए। कहा इसे जहां तुम्हारा मन, अपने मन मुताबिक खर्चे कर कराओ। दोनों जाते हैं, एक उसे सही जगह लगा कर आता है, या मान लो एक अच्छी चीज घर पर खरीद कर लाता है, एक उसे गलत कार्यों में उड़ा कर आ जाता है। अगली बार पिताजी किसको धन देंगे? जोर से बोलिए। जिसने सही काम किया। अब ठाकुर जी तो परम पिता परमेश्वर है, उनका एक परिवार है, परिवार के कुछ बच्चों को उन्होंने समर्थ बनाया है, यानी धनवान बनाया है, समर्थ बनाया है। हम उसे सही कार्य में लगाएंगे, पिताजी फिर से धन देंगे। सही कार्य में नहीं लगाएंगे तो अगली बार से वो हमें धन नहीं देंगे। तो कलयुग में उन्हें साथ लेकर जाओ, उनके कहे कहे चलो, सब सही जाएगा। तो महाराज इस प्रकार अब खेल के सब थक जाते हैं। रोज का क्या काम था? गैया चराने जाते, गैया चरती रहती दिन भर, ठाकुर जी और ग्वाल बाल खेलते। फिर दोपहर के समय सब अपने अपने टिफिन लेकर आते थे, डब्बे खाने के, सब खाना खाते, फिर थोड़ी देर सोते, फिर उठते, फिर थोड़ा खेलते, फिर शाम के समय वापस गैया को घर लेकर आ जाते। ये रोज का उनका काम था। खेल कर थक गए, अब सब बैठे अपने अपने डब्बे खोल रहे हैं। अब श्री दामा काफी गरीब थे, वो ज्यादा भोजन नहीं लाते थे, वे रोजाना छाछ लेकर आते थे बस। और ठाकुर जी नित्य नए पकवान लाते थे रोजाना। तो आज ठाकुर जी ने कहा कि ये श्रीदामा बड़ा होशियार है, हमारे पकवान तो खा लेता है, अपनी छाछ मुझे कभी नहीं देता। अब श्रीदामा ने विचार किया कि ठाकुर जी हमेशा अच्छा भोजन करते, मैं अपनी साधारण सी छाछ उन्हें क्यों दूं। ठाकुर जी ने जैसे ही कहा कि आज तो मैं छाछ लेकर रहूंगा, श्रीदामा ने जल्दी जल्दी उसे पीना शुरू कर दिया। पूरा पी लिया, पर उस जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी छाछ यहां गिर जाती है। उस गिरी हुई छाछ को ठाकुर जी अपने मुख से चाटते हैं। इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने, ये भगवान नहीं हो सकते। एक तो जिनके साथ ये बैठे हैं ग्वाले, उनकी झूठन खा रहे हैं, ये भगवान
नहीं हो सकते। परीक्षा लेते हैं कैसे? अब सब भोजन कर कर सो गए, ठाकुर जी भी सो गए। ब्रह्मा जी नीचे आते और जितने ग्वाल बाल थे उन सब को ब्रह्मलोक लेकर चले जाते हैं। ठाकुर जी नेत्र खोलते, कोई आसपास नहीं, और उनसे कुछ छिप सकता है, उन्हें सब पता है कब क्या होता है। ठाकुर जी ने अपने अंश से उतने ही ग्वाल बाल प्रकट किए। अब उस ब्रज के एक सिद्ध ऋषि बैठे थे वहां, उन्होंने दूर से ये दृश्य देखा कि ठाकुर जी अपने अंश से ग्वाल बाल प्रकट कर रहे हैं। वे उसी समय पूरे ब्रज में जाते और कहते जितने ग्वाल बाल हैं और जितनी गोपियां हैं उन सब का आपस में विवाह करवा दो। इसके बाद ठाकुर जी ने रास लीला करी। रास लीला कोई प्रक्रिया नहीं है, ठाकुर जी का विवाह पहले ही सबके साथ हो चुका था। तो गोपियां अगर नृत्य भी कर रही थी तो अपने पति के साथ कर रही थी, क्योंकि जितने ग्वाल बाल थे वो सब ठाकुर जी का अंश थे और सबका विवाह गोपियों के साथ हो चुका था। इसीलिए महाराज हम ठीक से समझते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं, प्रश्न करने में हम बड़े आगे हैं हर चीज में, कि ठाकुर जी ने तो रास लीला करी है, क्यों करी है, कैसे करी है, किसी को नहीं जानना। चलिए देखिए, हर चीज के अलग अलग मत होते हैं। एक मत तो ये हुआ कि चलो सबका विवाह ठाकुर जी से पहले ही हो चुका था। दूसरा मत है ठाकुर जी जब 5-6 वर्ष के थे, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष के, 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने रासलीला करी थी। और जो गोपियां थी सब उनके माता की उम्र की थी। अब एक बात बताइए, एक 7 साल का बालक उनके सामने उनके माता की उम्र की उस रासलीला में कहां से काम दिखता है किसी को? बताइए। एक माता अगर अपने पुत्र के साथ नृत्य कर रही है तो उसमें काम कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। पर कलयुग के लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन प्रश्न करना है, अपने आप को ज्ञानी बताना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भगवान पर प्रश्न मत करना, उनकी बराबरी मत करना। और अगर करनी है बराबरी तो हर चीज में करना। फिर अगर हिम्मत है तो गोवर्धन पर्वत उठाकर दिखाना। अगर हिम्मत है तो 7 फन वाले नाग दूर की बात है, 1 फन वाले के साथ नृत्य करके दिखाना। उसे देखकर बेहोश नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल देना। 7 फनों वाले सर्प के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया है। कर सको तो ये सब भी करना, वरना कुछ बराबरी मत करना उनकी। वो जो करते हैं कोई कारण के साथ करते हैं। ये पहली बात हुई रासलीला। एक और प्रसंग आएगा जिस पर भी कई प्रश्न उठते हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको। अब महाराज यहाँ पर तो ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद वापस आते हैं देखने का क्या कैसा चल रहा है, तो सब कुछ वैसा का वैसा। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि केवल 2 जनों को रचना का कार्य दिया गया है। या तो ब्रह्मा जी रचना कर सकते हैं या विष्णु भगवान रचना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने किया नहीं, समझ जाते हैं कि ये भगवान ही है, उनसे क्षमा याचना करते। ठाकुर जी उनसे एक बात कहते हैं, जो करना है कर लेना मेरे साथ, पर कभी मुझे मेरे भक्तों से दूर मत करना, मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।